गणपत पाटिल नगर से अडानी के अंधाधुंध लाइट बिल से जनता परेशान। मुंबई के बोरीवली पश्चिम वार्ड क्रमांक 1 स्थित गणपत पाटिल नगर में अडानी की तरफ से अंधाधुंध लोगों को लाइट बिल भेजा जा रहा है, जिससे वहां की जनता काफी परेशान है। ये लाइट बिल किस वजह से आ रही है, इसकी जानकारी जनता को नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई अध्यक्ष हिंदी भाषा विभाग मनीष दुबे ने गणपत पाटिल नगर के लोगों से मुलाकात की और उनको आए हुए लाइट बिल के बारे में जानकारी इकट्ठा की। तो पता चला कि जिन लोगों के लाइट बिल के कनेक्शन नहीं हुए हैं, उनको भी लाइट बिल का मैसेज आया हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि सुबह 6 बजे के लगभग अडानी के कर्मचारी आकर गणपत पाटिल नगर के लोगों से फॉर्म भरवा और साइन नाम नंबर लेकर गए थे। उसके बाद उन लोगों को अडानी के बिल का मैसेज आया हुआ है। आया हुआ लाइट बिल कितना सही है, कितना गलत है, ये जांच का विषय है। अडानी के आए हुए लाइट बिल को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई अध्यक्ष हिंदी भाषा विभाग मनीष दुबे ने लिखित शिकायत की है। दहिसर विधानसभा मतदार संघ में अडानी के माध्यम से गली नंबर 2 में करीब 200 से 300 लोगों को सुबह 6 बजे आके, आदमी सोया रहता है उसको जबरदस्ती जगा के लोगों को घर में अडानी ने नोटिस देने का काम किया, जिसका हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध करते। और अभी हमारी जो बहन है यहाँ पे उपस्थित है, ऐसे करीब सैकड़ों लोगों को उनके मैसेज पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, उनके टेक्स्ट मैसेज आया है कि किसी को 8,000 भरना है बिल, किसी को 10,000 भरना है, किसी को 50,000 भरना है। तो जो ये अडानी के लोगों की दादागिरी है, उसके विरोध में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम उसका विरोध करते हैं। हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय जयंत पाटिल साहब के मार्गदर्शन में, राखी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग अडानी को यहाँ पे एक पत्र हमने दिया है 10 तारीख को, और पत्र के माध्यम से मैंने उनको बताया है कि आपने जो यहाँ पे नोटिस दिया है उसको रद्द करने का काम कीजिए। पिछले 25 से 30 सालों से गणपत पाटिल नगर में हजारों की संख्या में लोग रहते। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब पूरे देश के हर आदमी को, हर घर में, हर परिवार को बिजली दो, ऐसा उनका आदेश है और पूरे देश में कहीं काफी लागू भी हुआ है। लेकिन मुंबई महानगर जैसे शहर में वार्ड क्रमांक 1 दहिसर विधानसभा में जो एक मतदार संघ है, उसके अंदर के लोगों को बिजली से वंचित रखने की किसकी साजिश है, मेरे समझ के परे है। हमारे आदरणीय प्राजक्त तनपुरे साहब जब मंत्री थे 2021 में, उन्होंने अपने दालन में इसकी विषय में नोटिस इशू किया। अडानी के ऑफिसर भी वहां पे उपस्थित रहे और उनके माध्यम से लोगों को बिजली मुहैया हो, ऐसा उन्होंने ऑर्डर पास किया था। और टाटा के माध्यम से काफी लोगों को बिजली, यहाँ पे कुछ लोगों को बिजली भी मिली है गणपत पाटिल नगर में, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेहनत से बिजली मिली। लेकिन आज भी करीब 4 से 5,000 परिवार ऐसे जिसको बिजली की सुविधा से वंचित रखा गया है। मैं अडानी के जो चेयरमैन साहब है गौतम अडानी जी, मैं उनसे विनती करूंगा कि आपके मित्र देश के प्रधानमंत्री जी का आपका अच्छा सहयोग है, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि हमारे दहिसर विधानसभा के लोगों को अडानी के माध्यम से आप सबको बिजली का कनेक्शन देने का काम कीजिए। अन्यथा आने वाले 27 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बोरीवली का जो आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसमें भारी संख्या में, हजारों की तादाद में हम मोर्चा निकालेंगे और आपके जो ये दादागिरी चल रही है, आपके माध्यम से लोगों को सताने का काम कर रहा है, जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने का जो काम हो रहा है, उसका हम विरोध करेंगे और वो आपके खिलाफ में प्रचंड मोर्चा निकालेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा बिजली चाहिए, बिजली चाहिए। सुबह 6 बजे आए, हम लोग को जगाए और बोले कि हम लोग मीटर देंगे। और मीटर देने के बहाने से हम लोग से आधार कार्ड लिए, हम लोग को फॉर्म दिए है। अभी इस टाइम हम लोग को व्हाट्सएप पे भेजे अडानी के यहाँ से 8,000 50,000 बिल भेज रहे, तो हम लोग को मांग है हम लोग को मीटर दे। हम लोग 10,000, हम लोग 20,000 भरेंगे, हम लोग को मीटर दो। हम लोग को मांग ये है, हम लोग अंतर में रह रहे हैं, हम लोग घर में दिया जलता है, हम लोग दिया में रहते हैं। हम लोग के साथ में छेड़ किया गया है। 1 घंटा हम लोग बिना लाइट का रह सकते हैं। जब हमारे घर में ना लाइट है ना मीटर है, उसके बावजूद ये लोग बिल भेज दिए 4,000, 8,000, किसी का 40,000, किसी को 50,000। 1 घंटा वो लोग के घर में लाइट ना रहे तो वो लोग देखे कैसे जिंदगी जीते हैं। जब लाइट कट जाती है, लाइट नहीं रहती है, दिया कजोरे बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। और बोलते हैं सरकार में भविष्य बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। क्या करेंगे? दिया कजोरे किसी का भविष्य बना है? हाँ, ऐसे भविष्य बनेगा? जो अडानी आया हम लोग के घर में घुस के देखा तो भी अंधेरा ही था, फिर भी बिल भेज दिया। और सबसे ये भी पूछा कि आपके घर में लाइट है? देख रहा है घर में अंधेरा है, फिर भी पूछ रहा है लाइट है, लाइट है, अंधेरा देख रहा है।
बताइए। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इन्हें न्याय दिया जाए और ये जो इन्होंने नोटिस दिया है इसको रद्द किया जाए और सभी के घरों में। साहब आप एक बिजनेसमैन है, अडानी क्या है, बिजनेसमैन है, आप बिजनेस करिए ना, हमको मीटर दीजिए, हमको मीटर दीजिए, हम आपका जो है जो मीटर आएगा उसको पे करेंगे। हम तो बरसों से हमारी ये मांग थी, तो हमारा ये मांग है कि लोगों को घरों में मीटर लगाए और ये जो आपने लेटर दिया है इसको रद्द किया जाए। गांजा तस्कर करने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी तेलंगाना से गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच अमली विरोधी पदार्थ की बांद्रा यूनिट ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के मुख्य आरोपी अजय राम अवतार चौरसिया को तेलंगाना से गिरफ्तार व पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच अमली पदार्थ विरोधी पथक ने इसके पहले 2 लोगों को 9 अगस्त को भांडुपेरिया से गिरफ्तार करके 83 लाख का कीमत का 2 मारुति सुजुकी गाड़ी सहित 266 किलो गांजा जब्त किया था। आगे की जांच में अजय चौरसिया का नाम सामने आया, जो 2022 से थाने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जगह बदल कर रहा था। तेलंगाना के सिकंदराबाद बोलाराम पुलिस ने अमली पदार्थ बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसे मुंबई लाया। ऑगस्ट 2022 मध्ये अँटी नार्कोटिक सेल युनिट बांद्रा क्राइम ब्रांच मुंबई पोलीस यांच्याकडून भांडूप पूर्व या ठिकाणी 2 आरोपितांना अटक करण्यात आली होती। नमूद 2 आरोपितांकडून 2 एसएक्स फोर्स गाड्या जप्त करून त्यांच्याकडून 266 किलो गांजा हा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता। सदर आरोपीला दोषारोप सादर करून त्यांना मान्य सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत। नमूद गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी हा अजय चौरसिया असून अजय चौरसिया हा आपले स्वतःचे अस्तित्व लपून उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या ठिकाणी राहत होता। नमूद आरोपिताला बोलाराम पोलीस ठाणे, तेलंगणा, हैदराबाद या ठिकाणी एनडीपीएस गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आल्याची माहिती बांद्रा नार्कोटिक सेलला प्राप्त झाली। त्यामुळे सदर आरोपितास त्या ठिकाणाहून ताब्यात घेऊन मुंबई या ठिकाणी आणून त्यास अटक करण्यात आलेली आहे। अटक आरोपिताने आतापर्यंत 6 ते 7 गुन्हे केलेले आहेत। तसेच तो त्याच्याकडून आतापर्यंत एकूण 1424 किलोग्रॅम गांजा हा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। नमूद आरोपित हा मुंबई, ठाणे व मुंबई उपनगर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गांजाची तस्करी करतो। सदर आरोपिता सध्या पोलीस कोठडीत असून त्याच्याकडून नमूद गुन्ह्याबाबत अजून काही माहिती प्राप्त होते का याचा तपास चालू आहे। धारावी परियोजना अडानी ग्रुप को देने के खिलाफ सड़कों पर उतरे उद्धव ठाकरे। भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों और ताकतों को एकजुट करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने धारावी विकास परियोजना डीआरपी के विरोध में अडानी समूह के खिलाफ एक विशाल मोर्चा निकाला। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो विकास विरोधी नहीं है, लेकिन धारावी पुनर्विकास परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी इस मार्च के दौरान निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने धारावी में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहां अडानी रियल्टी का मुंबई कार्यालय स्थित है, तक पैदल मार्च निकाला। इसके बाद एक सभा को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा, आपके पास कागज कलम और कार्यालय हो सकता है, लेकिन याद रखें कि हमारे पास सड़कें हैं। अडानी और उनके पीछे के लोगों को भीड़ देखनी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप अडानी के खिलाफ कुछ भी कहते हैं। प्रतिक्रिया अडानी समूह की ओर से नहीं बल्कि बीजेपी की ओर से आती है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि वो विकास विरोधी नहीं है। भाजपा उनके नेतृत्व वाली एमवीए सरकार के दौरान बिल्डरों के समर्थन में लिया गया एक भी फैसला दिखाएं। ठाकरे ने कहा, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और मिल श्रमिकों को घर मिलना चाहिए। मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर घोटाला है। अडानी समूह ने 100 करोड़ रुपए का टीडीआर हासिल किया है। धारावी पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने भाजपा के आरोपों का भी खंडन किया कि इसके लिए निविदा उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जारी की गई थी। ठाकरे ने कहा, ये आरोप गलत है, मुझे ऐसा कोई एक सरकारी आदेश दिखाएं।